पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने, महंगाई पर अवाम की नाराजगी को समझते हुए मरकज के खिलाफ कांग्रेस की सरबराही में तमाम हम ख्याल ओपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं। आज राहुल गांधी के जरिए ओपोजिशन पार्टियों के लीडरों को चाय पर मदऊ किया गया था। राहुल गांधी की दावत में शिवसेना, एनसीपी, IUML, समाजवादी पार्टी, TMC, CPI, RJD और RSP के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इस मौके पर पेगासस मुबैना जासूसी मामले के अलावा महंगाई और किसानों के मामलों में मोदी हुकूमत को घेरने का लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग में महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च निकालने पर ओपोजिशन ने इत्तेफाक किया। इस साइकिल मार्च में राहुल गांधी के अलावा कई ओपोजिशन पार्टियों के MPs ने पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च में हिस्सा लिया। राहुल की दावत में आप और BSP शरीक नहीं हुई। For the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. As far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle. तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जो है तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। ऐसे में हंगामा आराई देखने को मिली पार्लियामेंट सेशन में और वही मुद्दों को लेकर के फिर से ओपोजिशन ने हंगामा किया। पेगासस, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर के। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा बनकर यहाँ पर सामने आया है, जिसको लेकर के इससे पहले पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले राहुल गांधी की सदारत में मीटिंग हुई। ओपोजिशन जमातें, जो हम ख्याल जमाते हैं ओपोजिशन की, उनके साथ मीटिंग हुई। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से अशरफ काजमी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ BJP स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अशरफ, आपसे जानना चाहूंगी कि मीटिंग हुई और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि हम जितने भी पॉलिटिकल ओपोजिशन पार्टियां हैं, ज़रूर डिफरेंट स्टेट से आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ख्याल डिफरेंट है, ज़रूर है, लेकिन एक जो फाउंडेशन है यूनिटी की, उसको डेवलप करना होगा। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज का ये जो नाश्ते पर विपक्षी दलों को दावत दी गई, उसका केंद्र सरकार को संदेश देना यही था कि विपक्ष जो है वो एक है। विपक्ष की आवाज आप दबा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो और अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा पेगासस हो। केंद्र सरकार ये नहीं सुन रही है, इसलिए यहां पर सभी विपक्ष की नेताओं को ये एक इकट्ठा किया गया। 17 को बुलाया गया था। 15 विपक्षी दल यहां पर मौजूद थे और सभी ने एक राय होकर यही कहा कि हम एक है। और उसके बाद कांग्रेस के नेता यहां से साइकिल मार्च से निकले हैं और उसका भी संदेश संसद तक यही था कि सरकार के ऊपर दबाव बने, महंगाई बढ़ रही है, गाड़ियां आम लोगों के लिए चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए साइकिल पर आ गए। तो एक संदेश सरकार को देने का यहाँ प्रयास किया गया। और मुनज़्ज़ा, आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें चाहे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हो, अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सभी ने यही कहा है कि सरकार को हमें जगाना है। जनता के मुद्दे हम सरकार के बीच में, जनता के मुद्दे सड़क पर जाकर बीच में रख रहे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक विपक्ष को एक साथ होना चाहिए।
बिल्कुल, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। तमाम तरह ऑपोजिशन लीडरान इस तरह का बयान देते हुए नजर आए। अवस्थी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेकफास्ट पर सबको मदऊ किया गया और 15 पार्टियों के लीडरान जो है वो आए भी मीटिंग में, और सबका यही कहना है कि बीजेपी के अगेंस्ट इत्तेहाद बनाना है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो खाली एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस तरीके की बहुत सारी ब्रेकफास्ट मीटिंग पहले भी हुई हैं, कभी केरला में, तो कभी कर्नाटका में, तो कभी कलकत्ता में, सबने हाथ खड़े किए हैं। आज भी दिल्ली की जो अपोजिशन पार्टी है वो खुद नहीं पहुंची, आप पार्टी, और बसपा नहीं पहुंची। इस तरीके के ब्रेकफास्ट पर सब लोगों का एक होना और बाहर निकलते हुए अनेक हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिस मुद्दों के ऊपर कांग्रेस स्वयंभू नेता बन रही है विपक्ष का, विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां चाहती हैं कि यहां पर जो संसद है वो ठीक से चले, परंतु राहुल गांधी ने अपने आप को स्वयंभू विपक्ष का नेता बना लिया है और इसीलिए विपक्ष के ऊपर वो हावी हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि ये 2024 के चुनाव की तैयारी है, विपक्ष एक हो रहा है, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, पर संसद के अंदर बहुत सारे विषय डिस्कशन होने चाहिए। जहां तक ये जासूसी कांड का मामला है, पेगासस का मामला है, मैं एक ही चीज कहूंगा, हमारे आईटी मिनिस्टर जब वहां पे बोल रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, जिस पर आप वो डिबेट भी कर सकते थे, लोगों को क्लेरिफिकेशन भी मिल सकता था, उस समय पर उनके हाथों से कागज को फाड़ लेना शांतनु का, टीएमसी के, और फिर सभी विपक्ष के लोगों को कागज उड़ा के चले जाना, ये पूरी भारत की जनता देख रही है और इसको देखते हुए भारत की जनता खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही कैरेक्टर रहा है। राफेल के केस में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, बाद में कुछ नहीं निकला। आज भी हम कहते हैं, एक भी यदि कोई प्रूफ मिलता है कि इस तरीके का कुछ हुआ है तो हम सब लोग जांच कराएंगे, पर हॉक्स के केस तो में तभी मिलेगा अवस्थी जी जब जांच होगी। जांच से पहले प्रूफ किस तरह से मिलेगा? अनुमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन तमाम तर मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर बनने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से आपने अवस्थी जी को सुना कि ऑपोजिशन की पार्टियां चाहती हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई हो, लेकिन कांग्रेस एक तरह से डाइवर्ट कर रही है। मुन्नसा जी, गुड मॉर्निंग। आपने अपना ब्रेकफास्ट किया या नहीं? मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि अनेकता में एकता इस राष्ट्र की विशेषता रही है और बीजेपी ने इसे एक रंग देने की जो कोशिश की है वो इस राष्ट्र को जो जन्मा ही बहुरंगी आयामों के साथ है उसे पसंद नहीं आता। चाहे वो मिजोरम, असम और सबको नॉर्थ डेमोक्रेटिक अलायंस में बांधकर उन्हें एक बनाने की बात हो तो भी वो वहां के लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि बीजेपी जो है लोगों की अलग अलग विशेषताओं का सम्मान करना नहीं जानती, क्षेत्रों का सम्मान करना नहीं जानती। जिस तरह से हमारे आर्म फोर्सेस में भी एक थिएटर कमांड बनाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि अंदर फौज के लोग अगर उसे कोशिश करते हैं तो वो उसे अलग अलग जिनकी जो विशेषता है उसकी महत्वता रखते, लेकिन जब बीजेपी कोई चीज करती है तो सबके ऊपर एक चीज को थोपती है। तो आज जो है इस ब्रेकफास्ट ने, जो कि लोकतंत्र को मानने वाले लोगों का ब्रेकफास्ट था, सब इकट्ठा बैठकर वहां उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। और एक चीज और है, वहां कोई चाय वाला नहीं था। चाय वाला नहीं चाहिए, लोगों को जिसको जो पसंद है वो अपनी चाय ले लेंगे। और जिन लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की वो बड़ा साफ दिखता है कि उनका सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का इरादा नहीं है। अब रही बात स्वयंभू नेता बनने की, तो वो आपको बता दें कि आज भी 15 राज्य ऐसे हैं अभी देश के 29 राज्यों में से जहां कांग्रेस और बीजेपी बराबरी की टक्कर के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी नहीं आती तो कांग्रेस ही आती है, तो उसमें स्वयंभू नेता बनने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस का 20% डेडिकेटेड वोटर है जो कहीं नहीं जाता, जो 2014 में भी कहीं नहीं गया था और 2019 में भी कहीं नहीं गया था। तो बीजेपी जहां पर इस समय बहुमत को एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लॉयलिस्ट हैं वो उसके साथ हैं। आज भी देश में कांग्रेस ही देश में बीजेपी का एक अकेला
सबसे इफेक्टिव विपक्ष है और सारी पार्टीज जो अलग अलग अंचलों की हैं, क्षेत्रों की हैं, वो कांग्रेस के साथ आ रही हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र में आस्था है। तो मेरा यही कहना है कि नाश्ता वो लोग कर रहे हैं, बीजेपी को बदहजमी क्यों? हाज मोला सर। अवस्थी जी, हालांकि लंच का वक्त आ चुका है, आफ्टरनून आ चुका है, पर क्या ब्रेकफास्ट जो हुआ है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? क्या एक चैलेंज है? अच्छी वक्ता भी हैं और अच्छी कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस में आने के बाद इनको पुराने आप पार्टी का भी काफ़ी वो है और आप पार्टी नहीं आई है ये भी शायद मालूम हो उनको। मैं खाली इस चैनल के माध्यम से फिर से ये बताना चाहता हूं कि वहां पे चाय वाला हो या ना हो, चाय तो सबको पीनी चाहिए क्योंकि पूरे देश के अंदर अब पूरा देश देख रहा है किस तरीके से कांग्रेस कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जिसने कितने साल राज किया है, जीरो हो गई। और जीरो मतलब बहुत तायद जीरो हो गई। दिल्ली में कितने साल राज्य किया पर एक भी सीट नहीं आई। पांडिचेरी की राज करते रहे, बिल्कुल खत्म हो गए। और किस तेजी से खत्म हो रहे हैं इस चीज के लिए सबको, जनता को मालूम है। मैं इसमें कोई ये डिबेट नहीं करना चाहता कि कौन खत्म हो रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद डिस्कशन के लिए है, बहुत सारे मुद्दों को डिस्कशन करना चाहिए। आपको विरोध करना है तो आप जरूर बाहर करो। आपके लिए विरोध करना, साइकिल चलाना, सिलेंडर लेके चलना, महंगाई पर अवस्थी जी, ओपोजिशन का तो मुद्दा ही है, वो तो यही कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम बहस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो बहस करने ही नहीं दे रही। हम महंगाई पर करना चाह रहे हैं, हम पेगासस मामले को लेकर के करना चाह रहे हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर के करना चाह रहे हैं। ओपोजिशन का यही नारा है कि जब गवर्नमेंट जो है मान जाएगी कि हम बहस करेंगे और उस पर वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल होंगे और अमित शाह भी शामिल होंगे, तो ये सारा जो भी प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह का की नारेबाजी पार्लियामेंट सेशंस में भी देखने को मिलती है, वो रुक जाएगी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 16-17 वर्ड की मीडिया हाउसेस हैं, हैंडआउट मीडिया हाउसेस जिसको मैंने कह रहा हूं, उन्होंने एक गैंग बनाकर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिली, जिसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वापस कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है पेगासस और इंडिया में जासूसी का। हमारे एक यूपी में कहावत है कि कौवा नाक लेके उड़ा तो लोग भाग लिए उसके पीछे नाक को पकड़ने के लिए। अरे राहुल गांधी जी को इतना ही यदि ऐसा लग रहा है कि उनके मोबाइल पर कुछ ना कुछ जासूसी हुई है तो अपना मोबाइल, व्यक्तिगत मोबाइल, प्रशांत किशोर उनके फोन का फॉरेंसिक जांच हुआ जिसे पता चला कि इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है और उससे वो सबूत भी मिले थे। प्रशांत किशोर जी की बात को मैं नहीं मानता, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूं कि जब प्रशांत किशोर करा सकते हैं फॉरेंसिक वो, तो राहुल गांधी क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि यदि राहुल गांधी करा लें और उसमें ऐसा आ जाए कि ये नहीं हुआ है, पर तब आप मानेंगे जब राहुल गांधी करेंगे? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने किया तो हम वो बात नहीं मानेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी की बात, अनुमा जी आप क्या कहेंगे? कभी किधर रहते हैं? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कराया ये बताइए, अनुमा जी से पूछिए। अनुमा जी, राहुल गांधी ने क्यों नहीं कराया बताएं? कि पूरे सत्ता पक्ष को देखिए, मुझे तो सबसे मजेदार बात यह लगती है कि सत्ता पक्ष को कितना डर लगता है, राहुल गांधी की कितनी परवाह है। मुझे खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं, उन्होंने अपने फोन की जांच कराई कि नहीं। अरे दिक्कत यह है ना कि बीजेपी को कुछ दिनों से मुगालता हो गया था कि पिच वो बनाएगी और बाकी लोग खेलेंगे। अब ऐसा है नहीं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम ले लिया, मतलब फ्रांस के पूरे जो लोग हैं, फ्रांस और इजराइल, वहां के लोगों को क्या आप बता रहे हैं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है? वहां जांच हो रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार जी जो इनके साथ है, उन्होंने भी कह दिया कि पेगासस केस की जांच होनी चाहिए। जो भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से हां कर दी, हामी भर दी। तो इसका क्या मतलब है? ये सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी का यह है ना, बिल्ली आंख मूंद लेती है, सोचती है उसे कोई नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा। बीजेपी का वैसा ही है कि हम जो बोलेंगे वही हो रहा है, उसके आगे जो कह रहा है उसमें आंख मूंद लेते हैं वो लोग। तो ये एक बड़ी मजेदार सी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि ना तो बीजेपी अब पिच बना पाएगी और ना ही मीडिया चैनलों का साथ लेके नरेंद्र मोदी जी को बेचारा दिखा पाएगी कि बेचारे नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी सारे विपक्षी दूसरी तरफ। क्योंकि उससे क्या हुआ है, लोगों ने भी और देश ने भी देख लिया है कि नरेंद्र मोदी बहुत क्रूर है, एक शासक के रूप में वो बहुत क्रूर है। और उन्होंने अब तक जिस तरह से देश चलाया है, खास तौर पे कोरोना
कोरोना महामारी में, जिसमें वो जब जब हमारे देशों में लोगों की मौतों के अंबार लग गए उस समय प्रधानमंत्री पटल से गायब थे, दृश्य से गायब थे। लेकिन जब जैसे ही थोड़ी स्थिति सुधरती है हर बार आते हैं। तो इसका मतलब देश ने ये समझा है कि जब जब हमारी मुसीबतें होंगी प्रधानमंत्री दिखना बंद कर देंगे। अवस्थी जी, फ्रांस में भी ये मुद्दा उठा, वहां पर जांच हो रही है। दूसरी बात ये कि पेटिशंस दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में जिनको लेकर के समाअत भी होनी है थर्सडे को। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मैटर में भी इसे डिस्कशन हुआ था और उन्होंने डिस्कशन करने के बाद अपना डिसीजन दिया था कि इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके का माहौल बनाया था कांग्रेस ने, क्योंकि इनकी आदत है एलिगेशन लगा के भाग जाने की। मैं ये फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन ने भी यही बात कही कि उनका नाम भी फोन लिस्ट में है। पर उन्होंने क्या किया? कुछ बोलना चाहती हूँ, अब एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या किया देखिए, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट को फोन करके बोला कि भाई इसमें जांच करके बताओ कि क्या हो रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। पर हमारे देश में संसद को नहीं चलाने दिया जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम को खराब कर दिया। नहीं, भाग के जो तुलना कर रही है, भाग के बेनेट वहां गए थे। अरे फ्रांस में जाने इजराइल से भागकर वहां के विदेश मंत्री फ्रांस गए थे, भूलिए मत। अरे वो अपने रिलेशन को, जी वो अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन ने इजराइल के नफ्तली बेनेट को फोन करके अच्छा, मतलब खराब हो गए थे ना, कह तो रहे हैं आप पेगासस के बाद रिलेशन खराब हुए। उसको मैं एक बात कह रहा हूं कि वहां पे कोई संसद रुक गई क्या, वहां कोई आंदोलन हुआ क्या? पर भारत में क्या हो रहा है कि भारत को, क्योंकि उन्होंने पहले एग्री कर लिया कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, उन्होंने कंप्लीटली इस मुद्दे को नेग्लेक्ट नहीं किया। अशरफ हमारे साथ, बिल्कुल सही, अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, जहां पर एकजुट होकर ओपोजिशन सामने आ रही है और पेगासस मामले को जोरों शोर से उठाया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि एक पेगासस जो है एक ऐसा इशू बन सकता है जहां पर तमाम ओपोजिशन पार्टियां जो है, क्योंकि रियासती इंतखाबात भी आने वाले हैं, कई स्टेट्स में इंतखाबात आने हैं, उन सब को रखते हुए लेकिन साथ में ये एक मुद्दे को लेकर के एकजुट हो जाए और जो अवामी इशू है उसमें भी एक प्रोमिनेंट इशू पेगासस बन जाए? बिल्कुल, देखिए यही एक प्रयास किया जा रहा है कि ये जो पेगासस जासूसी कांड है इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा या आंतरिक सुरक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो वहां पर अलग अलग राज्यों में है, तो अलग अलग, यहाँ विपक्ष भले ही एक साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, लेकिन जब वो विधानसभा में जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ भी यहाँ के विपक्षी दल चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन उन सबको एक करना है कि ये कहकर कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, इसमें आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। तो एक कोशिश की जा रही है कि सभी को एक साथ लिया जाए और केंद्र सरकार को घेरा जाए। लेकिन अशरफ, यहाँ पर यह बात भी जो सामने आती है कि क्या लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा बन सकता है कि आवाम के लिए भी जितना ओपोजिशन के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्या आवाम की नजर में भी उतना ही बन पाएगा? देखिए, अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग पेगासस जासूसी कांड को बहुत समझ नहीं पा रहे। इसे सिर्फ एलीट क्लास या जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो ही समझ रहे हैं, वो ही भुना रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस मुद्दे को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ रहे हैं और उसके जरिए केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। जबकि इसमें आम लोगों का कोई इसमें ये नहीं कहता कि किसी आम आदमी का फोन की जासूसी की। जितनी जासूसी की गई है वो देश के सब बड़े नेता हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से, जैसा कि नाम आरोप लग रहा है कि इन सब लोगों के, तो सबके वो बड़े जो नीति निर्धारक है वो लोग हैं। इसी के जरिए वो ये साबित कर रहे हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। इससे जो विपक्ष के चाहे आप कोई भी नेता हो वो भी जुड़ा हुआ है और आम आदमी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। लेकिन वो लोग आम आदमी जो है जुड़े नहीं है, जुड़े हुए सिर्फ नीति निर्धारक है। जी अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। दो बातें मुन्नज़ा। पहली चीज, इस देश में देवकी नंदन खत्री जी की चंद्रकांता संतति के जो अय्यार हैं उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग परिचित हैं, तो वो लोग आम आदमी ही हैं। तो जासूसी क्या है और जासूसी कहां तक खतरनाक हो सकती है देश के लोगों को मालूम है। और बार बार आज बीजेपी के प्रवक्ता ने राफेल की बात की है, तो मैं बता दूं कि मैं वो अधिकारी हूं जो वायुसेना में खरीद और परचेज से 25 साल तक जुड़ा रहा है। लेकिन अभी अभी इनकी सरकार ने एक ऐसी वो निकाली है, रूलिंग निकाली
डाली है कि जिससे कोई भी वेटरन अधिकारी इन मुद्दों पर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वो जरूर बोल सकती हूं जो ऑलरेडी डोमेन में है, जो ऑलरेडी लोगों ने पढ़ चुके हैं। वो ये बातें हैं कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसका अवहेलना की गई है। ये चूंकि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है तो इसमें हमें कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ है, इसमें हमें नुकसान हुआ है। और आखिरी चीज कि मीडिया पोर्ट ने जो जहां जो खोज की है उससे सच्चाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। राफेल में जो भी घोटाला है उसका हमें पता चलेगा। एज अ डिफेंस ऑफिसर, एक्स डिफेंस ऑफिसर, ये मैं बात कहती हूं और उन चीजों के बिना पर कहती हूं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। मैं कुछ नया नहीं कह रही हूं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सी चीजों की अवहेलना की गई है, इग्नोर किया गया है, उन्हें हटाया गया है। उस समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के दबाव में थी वो हमने देखा है। अब अगर ये मुद्दा दोबारा आएगा तो मैं आपको बता सकती हूं कि इस पर बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे। तो बार बार एक गलत बात बोल के फूलने की जरूरत नहीं है। विपक्ष नहीं पिच, विपक्ष अब पिच बनाएगा, बीजेपी की पिच नहीं रहेगी। बीजेपी चाहे तो अवस्थी जी क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार अनुमा जी फिर से आज इमोशनल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने कह दिया कि वो प्रेशर में आ सकता है। ऐसी बातें अनुमा जी के एक बहुत डिफेंस में रहने के बाद अब वहां से रिटायर्ड हैं और एक पढ़ी लिखी एग्जीक्यूटिव हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में नहीं आता है। और उन्होंने जो बात कही वो जनता सुन रही है और बाकी लोग भी उसको समझ रहे हैं। मैं जो कहूंगी अवस्थी जी जिस तरह से अब ऑपोजिशन पार्टियां जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, तो क्या, क्योंकि इससे पहले बीजेपी लगातार जो है राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाती आ रही है, अब जबकि कहीं ना कहीं लीडरशिप दिख रही है राहुल गांधी की, तो क्या एक अल्टरनेटिव लीडर के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, साल में 2 बार राहुल गांधी की लीडरशिप दिखती है जब संसद चलने वाला होता है, और उस समय पर उसका खाली इसीलिए कि राहुल गांधी अपनी जमीन खो चुके हैं, उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी को प्रमोट किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस को दोबारा जीवित किया जाए, किस तरीके से, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़ गई है, किस तरीके से पंजाब में झगड़ा हो गया है, किस तरीके से, लेकिन अभी जो है सभी ऑपोजिशन पार्टियां यही चाह रही है। हमने इससे पहले देखा ममता बनर्जी भी दिल्ली आई और उनकी भी यही बात थी कि सब ऑपोजिशन को एकजुट होना होगा। देखिए, राहुल गांधी जी से सब, जब सोनिया गांधी जी से मिलने गई अपनी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी खुद चाहती है कि वो इस पूरे विपक्ष की नेता बने। आप देखिए कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे संसद के बाहर तो टीएमसी का एक भी सांसद नहीं था। आज से 4 दिन पहले आपने देखा है। और जिस समय सोनिया गांधी जी के पास मिलने के लिए गई हैं ममता बनर्जी, तो राहुल गांधी वहां नहीं थे, कोई फोटो में नहीं है। सोनिया गांधी जी के तो थी, पर राहुल गांधी शायद आराम कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये इनका करैक्टर है आपस में। वहां पे भी अनुमा जी ऑपोजिशन साथ आती है, इससे पहले भी हमने देखा था कि ऑपोजिशन साथ आती है, कोशिशें ये रहती है, ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही हैं, वहीं दीगर लीडरान भी है, लेकिन क्या इस बार सच में साथ आएगी अब जबकि कई रियासतों में इलेक्शन भी होने हैं? दूसरी बात यह कि क्या राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर बन पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंटेंडर ममता बनर्जी भी है और उनके पास बंगाल की बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं आपसे यही कहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी की छवि बहुत बुरी तरह धूमिल की थी, लेकिन वो उस सबसे उबरने लगे हैं और लोग उनको पहचानने लगे हैं, क्योंकि जितने बार राहुल गांधी जी ने जो चेतावनी दी इस देश की जनता के लिए, वो सारी की सारी सच हुई हैं। तो वो एक हमारे सबके देखने में आया है। और ये भी कहूंगी मैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये मैंने बीजेपी के लिए कहा है। और ये चीज हम ध्यान रखें कि ममता बनर्जी एक ऐसी इंसान है जो ना केवल बहादुर है पर रियलिस्ट है। वो खुद जानती हैं और वो खुद समझती हैं कि कांग्रेस कहाँ है और उनकी जो पावर उसको देंगी। ये बात तो एक तरह से वाज़ेह है कि अगर ऑपोजिशन एकजुट होती है, और अगर ये 2024 की तैयारी में भी हो रहा है, लेकिन ये ऑपोजिशन अधूरी रहेगी कांग्रेस के बिना, लेकिन लीडरशिप कैसी रहेगी और आने वाले वक्त में क्या वाकई ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा और कितना मजबूत रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। पर क्या अब ऑपोजिशन जो है वो कामयाब हो पाएगी गवर्नमेंट को पेगासस मुद्दे पर बात कराने के लिए, वो भी देखना होगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, साथ ही साथ अनुमा आचार्य जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अशरफ काज़मी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।